बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे ही होंगे। आज मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आई हूँ इलिप्स का। देखेंगे अब हम इसमें, इन्होंने हमें फोकी दी है, वर्टिसेस दी है, तो हमें माइनर एक्सिस कैसे निकालनी है। ऐसे ही कभी कुछ देगा और कुछ निकलवाएगा। तो इसके लिए हमें सारे इलिप्स के फॉर्मूले याद होने चाहिए, जो कि मैंने स्टार्टिंग में सारे फॉर्मूले आपको लिखवा दिए। अब आप ये वाला क्वेश्चन देखिए। If the foci and vertices of an ellipse be plus minus 1, 0 and plus minus 2, 0, then the minor axis of the ellipse. हम minor axis जानते हैं, क्या होती है minor axis? We know that minor axis is क्या होती है? 2b. माइनर एक्सिस 2b होती है ना हमारी। और हमें क्या दी है? फोकी दी है। फोकी क्या होती है? प्लस माइनस एक। फोकाई क्या होती है? ए कॉमा 0 होता है फोकाई। और ये कितना दिया? प्लस माइनस 1, 0। और वर्टिसेस कितने दिए हैं हमें? वर्टिसेस होते हैं प्लस माइनस ए कॉमा 0 और प्लस माइनस 2, 0 इसके वर्टिसेस हैं। ठीक है, तो अब हम कैसे निकाल सकते हैं? अब आप देखिए, यहाँ पे a की वैल्यू 2 दी हुई है, ये उठा के हम फोकी में रख दें तो a इक्वल्स टू 1 है हमारे पास। क्या है ये? फोकाई है। और a की जगह में क्या रख दूं? 2 रख दूं, जो कि वर्टिसेस में दिया है। e एज इट इज आ जाएगा, 1 आ जाएगा। e की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2 आ गई। ठीक है, अब जो हम पे फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? जब a बड़ा होता है b से, तो हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं? बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। क्लियर? तो इसके बाद देखिए यहाँ पर बी स्क्वायर हम एज इट इज रखेंगे, ए हम पे 2 है यानी कि 4 हो जाएगा, 1 माइनस 1/4 हो जाएगा, क्योंकि ई की वैल्यू 1/2 है। तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया हम पे 4 और 3/4। 4 से 4 कट जाएगा, तो बी इज इक्वल्स टू कितना आ गया? √3 आ गया। ठीक है, और माइनर एक्सिस कितनी होती है हमारे पास? माइनर एक्सिस कितनी होती है? 2b, जो कि मैंने ऊपर लिखवाई थी। तो ये हो गई 2√3। यही हमारा आंसर है, क्योंकि हमें केवल माइनर एक्सिस निकालनी थी। आई होप सबको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिसेस ऑफ द इलिप्स x² + 36 + y² / 20 = 1। तो हमने कल आपको जब फॉर्मूले परसों लिखवाए थे, तो हमने बताया था कि डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स का फॉर्मूला क्या होता है? बताइए। 2a/e। क्या होता है? 2a/e। द डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स। इसमें सारा फॉर्मूले का खेल है। अगर आपको फॉर्मूले अच्छे से याद हैं तो इसका एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता। 2a/e। और हमें गिवन इक्वेशन क्या है? x² / 6 का स्क्वायर, y² / 5 × 4। स्क्वायर नहीं है तो इसको 20, चलिए ऐसे भी ठीक है, 1। ठीक है, गिवन इक्वेशन क्या है हमारे पास? x² / 36 + y² / 20 = 1। हम पे जो फॉर्मूला होता है वो होता है, अब a/e की वैल्यू हमें चाहिए 2a/e की। तो a की वैल्यू तो है हमारे पास। a की वैल्यू कितनी है यहाँ से? 2 × 6/e की वैल्यू नहीं है, तो e की वैल्यू हम निकाल सकते हैं ना। यहाँ से 6 आ जाएगा a की वैल्यू तो। ठीक है, तो हमें अब e की वैल्यू चाहिए, तो हम लगाएंगे b²। a बड़ा है ना, तो इसलिए b² a² 1 माइनस e²। ठीक है, तो ये बन गया b² / a² और 1 माइनस इक्वल्स टू e²। ठीक, 1 माइनस b² कितना है? 20 है, a² कितना है? 36 है, इक्वल्स टू e² है। तो हम पे कितना आ जाएगा? ये 16/36 e² इक्वल्स टू, तो e इक्वल्स टू कितना आ गया? 4/6। ठीक है, 4/6 आ गया। ये उठा के हम यहां पे रख देंगे तो 2 × 6/4
4/6 यानी कि ऊपर जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो 6 3 ज़ा 18 आ गया। तो हमारा क्या आंसर आ गया, मतलब डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स क्या आ गई, 18। यही हमारा आंसर है। आई होप सबको क्लियर हुआ होगा ये भी। इट इज वेरी इजी क्वेश्चन, बट फॉर्मूला याद होना जरूरी है, 2a/e। यस, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ऑफ द इलिप्स 3x² + 4y² = 48। अब हमें क्या बतानी है, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्सेस हमने निकाली थी, अब हमें फोकाई निकालनी है। तो डायरेक्ट्रिक्स से 2a/e, फोकाई क्या होती है, 2ae होती है। फोकाई क्या होती है, 2ae होती है। तो इसीलिए हम आपको बता रहे हैं इलिप्स में फॉर्मूलाज का याद होना बहुत जरूरी है। अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो क्वेश्चन फटाफट होते चले जाएंगे, इसमें कोई टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। ओके, तो ये होती है 2ae। ठीक है, अब हम पे जो इक्वेशन है वो है गिवन इक्वेशन, गिवन 3x² प्लस का 4y² इक्वल्स टू 48 है हमारे पास। तो ये बन जाएगा हमारा 1 और 6 हम डिवाइड कर रहे हैं ना, और ये हमारा बन जाएगा 12, ठीक, इक्वल्स टू 1। क्लियर है सबको, इससे हमारी इक्वेशन बन गई। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, a तो है हमारे पास लेकिन e नहीं है हमारे पास। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 16 है। तो 4 इंटू ई हमें फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। a बड़ा है तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम, b² इक्वल्स टू a², 1 माइनस e²। b² हम पे 12 है, a² हम पे 16 है, 1 माइनस e²। तो हम पे आ गया e² इक्वल्स टू 1 माइनस 12/16 यानी कि 4/16। ठीक है, और 4 4 जा 16, तो e इक्वल्स टू हमारे पास आ गया 1/2। क्लियर, e इक्वल्स टू हमारे पास आ गया 1/2। ये उठा के हम यहां रख देंगे तो आ गया 2 इंटू 4 इंटू 1/2। 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया, 4 आ गई। हमारी डिस्टेंस कितनी आ गई, 4 आ गई। आई होप सबको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एलिप्स x² + 4y² = 4 इज इंस्क्राइब्ड इन अ रेक्टेंगल अलाइन विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब आप देखिए यहाँ तक एक कोऑर्डिनेट एक्सिस पर अलाइन है कौन, रेक्टेंगल। ये दो साइड तो यही हो गई और ये ऐसे इस तरीके से कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ही अलाइन है। ठीक है, इंस्क्राइब्ड है इलिप्स यानी कि इसके अंदर इलिप्स है। इस तरीके से, ठीक। और फिर कह रहा है विच इन टर्न इज इंस्क्राइब्ड इन अनदर इलिप्स दैट पासेस थ्रू 4,0। अब क्या हो रहा है कि एक इस इलिप्स इसके टर्न कर गया वो, और इसके चारों तरफ से वो जा रहा है 4,0 से पास हो रहा है वो इस पॉइंट पे 4,0 से पास हो रहा है अनदर इलिप्स। तो हमें उस वाले इलिप्स की इक्वेशन बतानी है जो दूसरा इलिप्स यहां से ये पास हो रहा है, इसकी इक्वेशन हमें बतानी है। और अंदर वाले की इक्वेशन हमें दी हुई है। ठीक है, अंदर वाले की इक्वेशन हमें, ये सेंटर हो गया इसके। ठीक है, तो अब आप देखिए हमें जो इक्वेशन गिवन है हम सॉल्यूशन लिखेंगे। गिवन इक्वेशन इलिप्स क्या है, x² प्लस y² इक्वल्स टू 1, यानी कि a इक्वल्स टू 2 है और b इक्वल्स टू 1 है। यानी कि जो अंदर वाला इलिप्स है जो इंस्क्राइब्ड है वो किस किस से पास हो रहा है, 2,1 से पास हो रहा है। 2,1 से पास हो रहा है, तो इसकी पहले हम इसेंट्रिसिटी निकाल सकते हैं। b² इक्वल्स टू a², 1 माइनस e²। ठीक है, तो हम पे आ गया e² इक्वल्स टू 1 माइनस कितना आ गया, 1/4। 1/4 आ गया। ठीक है ना, तो ये कितना आ जाएगा हम पे, e इक्वल्स टू √3/2। ये हमारी इसेंट्रिसिटी आ गई अंदर वाले इलिप्स की। किसकी आ गई, अंदर वाले इलिप्स की इसेंट्रिसिटी हम पे आ गई। अब वो ये कह रहा है कि जो अनदर ये है क्या नाम, टर्न इज इंस्क्राइब्ड इन अनदर इलिप्स। अनदर इलिप्स passes through
passes through किससे 4,0 से ये पास हो रहा है। तो हमारी इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होती है ना, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होती है। तो एक्स की जगह हम क्या रख देंगे 4 यानी कि 16 अपॉन ए स्क्वायर, वाई की जगह हम क्या रख देंगे 0 इक्वल टू 1। तो ए स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया हम पे 16 आ गया, ए स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 16। अगर हम सारा इलिप्स जो है फर्स्ट इंस्क्राइब्ड इलिप्स passes through 2,1, ठीक है। तो इलिप्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स की जगह हम 2 रख देंगे यानी कि 4 हो जाएगा और अपॉन में 16 आएगा ए स्क्वायर, प्लस बी की जगह हम 1 रखेंगे और बी स्क्वायर ऐसे ही रखेंगे इक्वल टू 1 रखेंगे। तो यहां से हम बी स्क्वायर की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या, निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 4 अपॉन 16, ठीक, और इक्वल टू में 1 अपॉन बी स्क्वायर एज इट इज आएगा। 16 में से 4 जाएंगे 12 बचेगा, 12 अपॉन 16 इक्वल टू 1 अपॉन बी स्क्वायर, यानी कि b इक्वल टू कितना आ जाएगा हम पे अंडर रूट में 16 अपॉन 12। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 4 अपॉन 2 रूट 3, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। मैं इसका आंसर ऊपर लिख दे रही हूं, यहाँ पे थोड़ा कंजेस्टेड हो गया है। इसके बाद क्वेश्चन ये है, तो b स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास 16 अपॉन 12, तो b की वैल्यू आ गई हम पे 4 अपॉन 2 रूट 3, ठीक है। यही तो हमें निकालनी थी b की वैल्यू। अब हम इलिप्स की इक्वेशन बना सकते हैं आराम से, यहाँ पे इरेज करके हम लिख दे रहे हैं। हेंस, आई होप ये सबने नोट डाउन कर लिया होगा। हेंस इक्वेशन ऑफ इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन में 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 16 और 4 यानी कि 12, तो 12 कहाँ आ जाएगा ऊपर इक्वल्स टू 1। यही हमारी क्या होगी इक्वेशन बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस के 12 वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16। यही हमारी इलिप्स की इक्वेशन है, यही हमारा आंसर है। आई होप सबको ये क्लियर हो गया होगा अच्छे से, है ना। ओके देन, थैंक यू, बाय बाय। हम कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।